स्वागत है आप सभी का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में। तो आपका क्लास 12th की फिजिक्स क्लासों के अंतर्गत आप सभी को लगातार महत्वपूर्ण डेरिवेशन और परिभाषाएं और उन पे बनने वाले उदाहरण प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लगातार आपको मैं महत्वपूर्ण जितने भी क्लासें हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो इससे जो पहले हमारी क्लास खत्म हुई है उसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आज बात करेंगे क्या कि जिस प्रकार से व्हीट स्टोन सेतु का काम क्या होता था कि जो आपका अज्ञात प्रतिरोध होता था उसे ज्ञात करते थे, वैसे ही यूसी के सिद्धांत पे आधारित है कौन सा, मीटर सेतु, जिसकी सहायता से भी हम क्या करते हैं अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। तो आइए आज इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसा कि एक यहाँ पे जो आपका क्या होता है अमीटर होता है, यानी आपका कौन सा होता है मीटर सेतु होता है। मीटर सेतु आपके सामने एक बना हुआ है और यहाँ पे इसकी मैंने परिभाषा कुछ लिख के रखी है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको समझा दूं, फिर मैं इस थ्योरी को थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ और बाद में क्या करेंगे प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसका एक पूरा का पूरा मैंने जिस प्रकार से आपका क्या होता है मीटर सेतु होता है पूरा का पूरा मैंने बना के रखा है। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो क्या है इसमें धारा भेजने के लिए एक बैटरी होती है और जिसका विद्युत वाहक बल E है। एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है और एक कुंजी के लगी हुई है। कुंजी की सहायता से क्या करते हैं कि जब भी हमें क्या होता है इसमें धारा को भेजना रहता है तो इसे क्या करते हैं इसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे ये जुड़ जाती है तुरंत क्या होता है कि धारा यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तांबे की 3 पत्तियां लगी होती है, एक ये और एक ये, 3 पत्तियां लगी हुई होती हैं और जिनकी सहायता से यहाँ पे देखिए एक और एक ये, यहाँ पे दो आपके छोटे छोटे से पेंच लगे हुए होते हैं जहां पर एक तार लगा हुआ होता है, वायर लगा हुआ था जिसे हम कहते हैं कि मैग्नीन का तार होता है या फिर दूसरा काय का होता है कंसटेंशन का तार होता है। क्या वो लिखा हुआ है कंसटेंटन का लिखा हुआ है, ठीक है, कंसटेंटन, या फिर आप कह सकते हो क्या कि मैग्नीन का वायर लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ऊपर इसी के लकड़ी का एक पैमाना लगा हुआ होता है। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे ये जो यहाँ से ये जो इसकी लंबाई है या तो 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर लगी हुई है और यहाँ पे एक सर्पी वाले यहाँ पे लगी हुई होती है जिसको हम क्या करते हैं कि इसका संपर्क ऊपर वाला जो आपकी ये तीसरी है, एक दो इन्हीं के बीच में जो तीसरा पेंच है उससे संबंधित होती है और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं इधर उधर खिसका करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका मीटर लगा हुआ होता है और इसी पे हम लोग क्या करते हैं खिसका कर चेक करते हैं। अगर इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का हलचल है तो आप देखोगे कि संतुलन में स्थिति में नहीं है और जब इसमें क्या होता है कि इधर उधर जरा सा भी क्या हो जाए हलचल हो जाए तो हम जानते हैं क्या कि मतलब ये किसमें संतुलन की स्थिति में नहीं है। अगर इसमें क्या हो जाए एकदम शांत है ये सुई तो हम जानते हैं कि ये जो बना हुआ पूरा का पूरा जो ये आपका क्या है कि संतुलन की स्थिति में है। ये आपका हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या आपका एक प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ से जब भी हमें प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है तो यहाँ से एक प्रतिरोध को निकाल लेते हैं और अज्ञात प्रतिरोध होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी जिसका भी हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या है कि पूरा का पूरा आपका क्या बनके तैयार हो गया अमीटर, जो आपका मीटर जो सेतु है वो बनके तैयार हो गया है, ठीक है। दरअसल बार बार अमीटर का ही नाम क्यों आ रहा है क्योंकि मैं अभी क्लास 10th की एक क्लास ले रहा था तो वहां पे मैं आपको अमीटर ही पढ़ा रहा था, इस वजह से बार बार नाम अमीटर का ही आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मीटर सेतु। तो यहाँ पे मीटर सेतु के बारे में मैंने चीजों को आपको बता दिया है कि यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में लिखा है इसके द्वारा किसी चालक की अज्ञात भुजा का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। जैसे ये आपकी क्या है अज्ञात है भुजा, इसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कंसटेंशन, देखो लिखा हुआ क्या कंसटेंटन का तार होता है जो आपका ये वायर लगा हुआ है, ठीक है, जो लकड़ी के मीटर पैमाने के सहारे कसा होता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या लकड़ी का मीटर पैमाना लगा होता है। इसके दोनों सिरों पर तांबे की एल आकार की पत्ती लगी होती है जिसके बीच में कुछ रिक्त स्थान होते हैं जिनमें 3 संबंधक पेच होते हैं। देखिए एक और एक ये, इनके बीच में देखो 3 पत्तियां 1 2 3 लगी हुई है, इनके बीच में खाली स्थान है ना।
कह रहा बाई तरफ के संबंधक पेज में प्रतिरोध बॉक्स, ये देखिए ये बाई और है तो यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स और दाई और आपका क्या लगा हुआ है, अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ है। प्रतिरोध बॉक्स तथा दाई तरफ अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है तथा बीच के संबंधक पेज को संत युक्त धारा मापी तथा विसर्पी कुंजी के द्वारा जोड़ देते हैं। विसर्पी कुंजी को तार के अनुदिश कहीं भी खिसकाया जा सकता है। मतलब जो आपकी ये विसर्पी होती है इसको हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे वायर में आगे पीछे कहीं पर भी खिसका सकते हैं। इसमें इस तरीके से इसे बनाया गया होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी ये नोक है जिसे हम नाम दे देते हैं बी, और बी की सहायता से हम इसे इधर और उधर खिसका सकते हैं। अब मैं मानता हूं कि ये जिस अभी ये क्या है कि बी पॉइंट पर है और हमें क्या है पूरा का मान पता है कि ये 100 सेंटीमीटर है। अब हमें जो दूरी नहीं पता, मैं मानता हूं कि इसकी लंबाई एल है, नहीं पता तो मान लेते हैं एल है, और इसको मैं मान लेता हूं कितना कि अगर ये पूरी 100 है तो इस वाली को अगर निकाल दे तो इसका मान हमें पता हो जाए। तो हम क्या करेंगे 100 में से एल को घटाएंगे तो ये वाली भी दूरी हमें पता हो जाएगी। अब क्या करते हैं सूत्र का निगमन कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट सूत्र का निगमन कर लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा क्या, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, ठीक है। और सिद्धांत आपका क्या था आप भी जानते हैं कि P बाई क्यू बराबर में क्या था R बाई एस, ये था आपका क्या सिद्धांत था, ये आपका हो गया सिद्धांत। अब यहाँ पे क्या करेंगे पहले देखें, मैंने आपको क्या बताया कि जो यहाँ पे आपका वायर लगा हुआ है, ठीक है, मैं मानता हूं क्या कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो रो है। मानते हैं क्या, यदि तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो, रो हो, तो पहले हम निकाल लेते हैं किसका, पी का, तो ये पी बराबर आपका हो जाएगा क्या, रो हो जाएगा, और हो जाएगा क्या, एल बाई ए हो गया। बात समझ में आ गई। एल इसकी क्या है, लंबाई है, और ए क्या है, ये जो आपका वायर लगा हुआ है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, इसी प्रकार किसका, जो आपका क्यू का विशिष्ट प्रतिरोध, और जब इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो ये आपका निकल के क्या आएगा, देखिए ये वाला इसका निकल के आ गया। अब दूसरे का निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, क्यू बराबर और हो जाएगा रो, एल के स्थान पे हो जाएगा 100 माइनस का एल, और बाई में नीचे आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भाई जो आपका क्षेत्रफल है वो तो सेम है, बदला तो क्या बदला, इसकी लंबाई एल थी तो इसकी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी। अब आगे की ओर बात करते हैं, देखिए इसे मैं मान लेता हूँ क्या समीकरण 1, और इसे मैं मान लेता हूँ क्या समीकरण 2, नहीं एक काम करते हैं इसको मान लेते हैं 1, इसको दे देता हूँ 2 नाम, और ये हो गया 3। अब करेंगे क्या कि जो आपका समीकरण कौन सा है 2, इसको 3 से भाग देते हैं, तो लिखेंगे क्या, समीकरण कितने को, 2 को 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, और जब आप भाग देंगे तो देखिए 2 आपका ये है तो ये हो जाएगा P, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में क्यों है तो क्यों, क्योंकि बराबर किस पर है, इधर हो जाएंगे और उधर वाले उधर, और दूसरी तरफ आपका हो जाएगा रो, और यहाँ पे हो जाएगा एल, बाई में हो जाएगा ए, नीचे आ जाते हैं क्या, बटे लगाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 100 माइनस एल, और नीचे हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर रो भी आपका था, देखिए रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है, ए से आपका ए कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो आपके पास बचा क्या है, P बाई क्यू, और बराबर इधर क्या बचा हुआ है, L बाई में नीचे बचा हुआ 100 माइनस एल बचा हुआ है, कितना 100 माइनस एल। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे कि पहले वाले देखेंगे, ये समीकरण में मान लेता हूं कौन सा है, समीकरण 4, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 4 से जब यहां से हम चेक करेंगे तो देखेंगे क्या कि समीकरण 1 ये था, और जो वैल्यू निकल के आई क्या, P बाई क्यू, वो इसकी ये निकल के आई, और इधर क्या है R बाई एस है। तो जब निकालेंगे तो ये आपका बचेगा कितना, ये हो जाएगा R बाई एस, क्योंकि इसकी तो वैल्यू आपने रख दी, तो ये हो जाएगा कितना, L बाई में नीचे हो जाएगा 100 और माइनस का L हो गया। अच्छा अज्ञात प्रतिरोध जो भी है, अगर मुझे इसका मान निकालना है
तो इसको इधर ले आए, इनको इधर ले आए, और जब आप गुणा करोगे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये भी पलटेंगे तो ये भी पलट जाएंगे, तो ये s बराबर जो आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा, और बटे में आपका नीचे क्या हो जाएगा, ये तो देखो इधर आ जाएगा और ये आ गया इधर, और ये आपका हो गया इधर गया और ये वाला आया इधर, और यहाँ पे गुणे में होगा आर और नीचे बटे में आपका हो जाएगा एल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जिसका भी हमें क्या होगा कि अज्ञात जो आपका प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध हम आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला आपका निकल के आ गया क्या, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये आपका अज्ञात प्रतिरोध है, तो मैंने आप यहाँ पे फार्मूला निकाल दिया, जिस क्या है आपका S बराबर 100 माइनस एल बटे में नीचे क्या है, देखो एल है और गुणे में क्या है आर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से आप मीटर जो आपका सेतु है, जो आपका अज्ञात प्रतिरोध है, उसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो मैंने आपके सामने फार्मूला भी निकाल दिया है। ऐसी आपकी बहुत सारी मेरी जो क्लासेस हैं पढ़ी हुई हैं, अगर आप चाहें तो सारी क्लासें आप देख लीजिए, ये आपका जितना भी चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। इसके केवल आपके क्या रह गए हैं कि जो भी इसमें से आपके बनने वाले थे क्वेश्चन वो रह गए, मैं आपको करवा दूंगा। तो आपका जो है जो मीटर सेतु है वो मैंने आपको करवा दिया है, और इसका जो प्रतिरोध निकालने का फार्मूला था वो भी निकलवा दिया है। तो चलिए, अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी क्लासेस की जानकारी आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।